हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका अवधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये जो कोर्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में बहुत पावर्स रहती हैं और ये जो पावर है इसका सही इस्तेमाल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। इसीलिए भारत सरकार ये चाहती है कि जो लोग सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हों वो अच्छे मॉरलिटी हो, उनके एथिकल वैल्यूज़ अच्छे हों, उनको ये समझ हो कि हम ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो एक सिविल सर्वेंट हमेशा फेस करता है उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जनरल स्टडीज़ के पेपर में चेक की जाती हैं। इसमें अक्सर केस स्टडीज़ दी जाती हैं जो कि बिल्कुल नए टाइप की केस स्टडीज़ होती हैं और उसके अंदर वाकई टेस्ट किया जाता है कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है ये 250 नंबर का पेपर होता है, 250 मार्क्स का, 3 आवर्स का होता है। इसके 2 सेक्शंस होते हैं और इसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो उसी भाषा में होना चाहिए जो भाषा आपने सिविल सर्विसेज के पेपर के लिए ऑप्ट की हुई है, और अगर आपने किसी और भाषा में उसका जवाब दिया तो वो काट दिया जाएगा, उस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह आपको जो कॉपीज़ हैं उसको पूरी तरीके से भरना है। अगर आपने कॉपी का कोई पोर्शन खाली छोड़ दिया है तो उसको आप क्रॉस कर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वर्ड लिमिट जो है, जो 150 और 250 वर्ड्स की जो लिमिट्स होती हैं क्वेश्चंस में, जैसा कि मेंशन किया रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपका आंसर उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसके बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक संभव उसी के आसपास में आपका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमें पेपर का जो पार्ट 1 है उसके बारे में समझना होगा। ये जो पार्ट 1 है इसमें करीब 12-13 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन करीब करीब 10 नंबर का होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसकी जो वर्ड लिमिट है 150 की है, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपकी थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कितना एक्यूरेटली जानते हैं। कोटेशंस कुछ दिए जाएंगे जो महान पुरुषों के हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि एक मॉरल डायलेमा है और उस मॉरल डायलेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि थ्योरेटिकल हैं, अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है तभी आप बता पाएंगे, या कुछ जो आपकी करंट अफेयर या जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके बारे पे होंगे, वो जब तक आपको उसके बारे में ठीक से नहीं पता आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जैसे कि जो सिविल सर्विसेज के 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी का जो 7 सिंस हैं, 7 जो पाप हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते, और अगर आप गलत लिखेंगे तो ना केवल आप यहाँ नंबर खोएंगे बल्कि इसका असर दूसरे क्वेश्चंस पे भी आपका पड़ सकता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था उसमें कि जॉन रॉल्स का जो है जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या एप्लीकेशन है। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको जो जॉन रॉल्स का जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इसी तरीके से एक सवाल पूछा गया था कि पब्लिक सर्विस कोड आपको बताना था जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया था। अब आपको अगर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशंस पता ही नहीं है तो इस सवाल का भी आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो सवाल हैं ऐसे हैं कि जब तक आपको थ्योरेटिकल और प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक आप इनका जवाब नहीं दे सकते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर मेनली होती है केस स्टडीज़। ये जो केस स्टडीज़ हैं वो 250 वर्ड्स में आपको लिखनी होती हैं। ये हर एक केस स्टडी 20 नंबर की होती है और करीब 6 इसमें केस स्टडीज़ होती हैं। ये जो केस स्टडीज़ हैं ये देखने में तो बड़ी आसान लगती हैं क्योंकि ये हमारे आम जिंदगी से जुड़ी होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम इसका आंसर पहले से जानते हैं, लेकिन
इसके पीछे एक थ्योरी है। हर प्रॉब्लम जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, नई लगती है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली एक उसका मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। और ये जो पेपर होता है ये चेक करता है कि आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी है इस पेपर में, उसको आप कितनी आसानी से और कितनी बेहतर तरीके से जिंदगी की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में आप कर सकते हैं। ये बेसिकली ये टेस्ट करता है। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आरटीआई एक्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या जो एथिकल थ्योरीज हैं उसकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके एप्लीकेशन के बिना आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आप एथिक्स के पेपर को देखते हैं तो कई बार आपको लगता है कि आप तो बड़े आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। अब इसको अगर मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जैसे अगर जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, ये तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों से इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब किसी से पूछें कि भाई चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो हर आदमी इसका कोई ना कोई जवाब तो दे देगा। अगर वो गांव वाला भी है, अगर वो अनपढ़ भी है, अगर उसको कुछ भी विज्ञान के बारे में नहीं पता है, तो शायद वो आपको बताएगा कि ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, वो राहु जो होता है वो सूर्य को और चंद्रमा को खा लेता है और इस वजह से जो है वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। लेकिन अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो ही आप इसका सही जवाब दे सकते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, ये सूरज, चंद्रमा और धरती के एक लाइन में आने की वजह से होता है, और ये एक साइंटिफिक रीज़न है जिसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर आप कल्पना करें कि आप एक साइंस का पेपर लिख रहे हैं और उसके अंदर अगर आपने वो राहु केतु का एक्सप्लेनेशन दिया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से जो लोग हमारे एग्जामिनर्स हैं, जो लोग हमारी कॉपीज़ को चेक करेंगे, वो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके एक्सपर्ट हैं, और उनकी सारी की सारी जो नॉलेज है वो इस बारे में है कि कैसे हम एथिकल थ्योरीज को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने अपने तरीके से, गलत तरीके से कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नंबर पाने की जगह नंबर खो देंगे। सबसे बड़ी दोस्तों दिक्कत ये होती है कि सिविल सर्विसेज का जो ये पेपर है जनरल स्टडीज़ का, इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो एक सिविल सर्वेंट को क्या दिक्कतें होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो इन प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आपस में चर्चा करते हैं कि भाई करप्शन कैसे हटना चाहिए, क्राइम कैसे कम होना चाहिए, और हम ग्रुप में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम बहुत ही आदर्श देश बना पाएंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता रहता है कि क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं। जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसको कई लोगों के अधीन काम करना पड़ता है। एक तरफ नेता है, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ आम जनता है। इन सारे कॉन्स्टेंट्स के बीच में उसको काम करना पड़ता है। उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है कि सिविल सर्वेंट कैसे काम करता है। हम जो है सोचते हैं कि वो बिल्कुल ऑल पावरफुल है, जो मर्जी हो कर सकता है। हमारे जो धारणा होती है, हमारे जो ज्ञान होता है, वो हमारे इमोशंस की वजह से ज़्यादा रहता है और रियलिटी की वजह से कम रहता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारे आंसर्स होते हैं वो सही नहीं होते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हमारा जो ज्ञान है सरकारी तंत्र के बारे में, वो अक्सर हमें मिलता है फिल्मों से। आपने देखा एक पुलिस ऑफिसर है, उसने खूब पिटाई की, इनकाउंटर किया, क्राइम खत्म कर दिया या 3rd डिग्री दिया, और हमें ये भी नहीं पता रहता कि ये सब इलीगल होता है। उसी तरीके से हम कोई फिक्शन पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं, या फिर हम कभी टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर इसके बारे में जो जानकारी रहती है वहाँ से हम पता करते हैं। दोस्तों में चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे इस तरीके की खबरें पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो बात ये होती है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमें सही पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करती हैं, हमें सही ज्ञान नहीं देती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ख़राब होता है या अच्छा होता है किसी व्यक्तिगत डिपार्टमेंट के बारे में, और उसके बेसिस पे हम उसको जनरलाइज कर देते हैं और एक ओपिनियन बना देते हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो आपको एक बार हुआ आपके साथ वो बार बार हो ये जरूरी नहीं है, और वो सबके साथ हो ये भी जरूरी नहीं है। तो इस वजह से जो हमारी जो ज्ञान है, जो व्यक्तिगत ज्ञान है, जो हाफ कुक्ड नॉलेज है, वो अक्सर सही नहीं होती है। अब सिविल सर्विसेज का जो पेपर है उसमें हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये जानें कि जब तक आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, तब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। आपको पहले तो ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एथिक्स, मॉरलिटी और जो पब्लिक सर्विस है इसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए।
क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एथिक्स की प्रॉब्लम, मॉरलिटी की प्रॉब्लम हजारों हजार साल से चली आ रही है। और इसके एक्सपर्ट्स ने, फिलोसोफर्स ने, हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं, सब ने इसका कोई मार्ग बताया है, सोल्यूशन बताया है। तो हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं प्रिंसिपल्स को लगा करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो रियलिटी है उसको हमें एज इट इज समझना पड़ेगा। हम एक आदर्श बना दें कि एक सिविल सर्वेंट को ऐसा होना चाहिए, एक नेता को ऐसा होना चाहिए, एक जज को ऐसा होना चाहिए, एक आम आदमी को ऐसा होना चाहिए, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया के इन लोगों के साथ ही आपको समस्या का समाधान करना है। हमारा जो आंसर हो वो फैक्चुअली करेक्ट हो। अगर हमें नहीं पता है तो बेहतर ये रहेगा कि हम ना लिखें, बल्कि हम एक गलत आंसर लिखें और उस तरीके से एक खराब इंप्रेशन क्रिएट करें। तो हमारा जो आंसर है उसमें फैक्चुअल इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। हमारा आंसर बहुत इंटेलिजेंटली लिखा जाना चाहिए और हमारा जो आंसर होना चाहिए वो प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए, जिसको कि लोग अप्रिशिएट कर सकें और समझ सकें, हाँ भाई इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप बहुत आदर्शवादी जवाब लिखेंगे जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको ज़िंदगी का तजुर्बा है और वो जानता है कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। आपने अगर ऐसे आंसर लिखे जो कि इतने आदर्शवादी हैं कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ेगा बहुत सारी केस स्टडीज समझ करके, क्योंकि जो केस स्टडीज आपके एग्जामिनेशन पेपर में आएगी वो आपने पहले से पढ़ी हुई नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो हमारा कोर्स है एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड का उदेश एकेडमी पर, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम पूरा का पूरा जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। इसमें करीब करीब 100 वीडियो लेसन्स होंगे और वो 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के होंगे, और हर लेसन जो है उसके साथ में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में। तो इसलिए जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के बाद में हम आपको असाइनमेंट देंगे और उसके सोल्यूशंस देंगे। इससे आपको मदद मिलेगी कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनका अच्छा आंसर आप कैसे लिख सकते। मैंने 25 साल तक भारत सरकार में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सर्विस की है और मुझे भारत सरकार का और सरकार में काम करने का बहुत तजुर्बा है, और वो जो हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे कि आप जो आंसर लिखें उसके अंदर तजुर्बा दिखे और वो चीज़ जो है प्रैक्टिकल आपको लिखने में मदद करेगी। ये जो फिलॉसफीज़ होती हैं अक्सर बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अगर आप जैसे सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, या कोई भी फिलोसोफर के विचार पढ़ें तो वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि उसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे एक्सप्लेन करें, और वो आप देखेंगे कि इस जो हमारा कोर्स है उसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने बहुत सारी केस स्टडीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको समस्याओं को समझने में और उनका सोल्यूशन बनाने में आसानी हो। हम जो कोटेशंस हैं उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, जो कि सिविल सर्विसेज के पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप इंटरेस्टिंग और अच्छे आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपकी वर्ड लिमिट है या जो आपकी शब्दों की जो लिमिट है। और फिर हम जो पुराने सालों के जो पेपर्स हैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे जिस जिस चैप्टर में ये आएंगे। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट जो है वो पैकेज की तरह ये कोर्स दिया जा रहा है, और अगर आप इस पूरे कोर्स को करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप सिविल सर्विसेज के पेपर में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने में कामयाब होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा, और आपको अगर ये पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी मदद मिलेगी इस कोर्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कोर्स को आप देखें और इसके आगे के लेसन्स को समझें। थैंक यू।